कि जब तुम घर से निकलो तो अपने आप को पर्दे में, अपने आप को हिजाब में, अपने आप को बुर्के में तुम छिपा करके निकलो। आपकी बेटी को ये बताने वाला कोई नहीं कि अल्लाह का कयामत में हमें पकड़ेगा नहीं। कि आपने अपने बच्चों की तरबियत क्या की, आपने अपनी बेटियों को पढ़ाया कितना? अरे हमारे यहाँ तो फिर भी चलो गनीमत है, मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है। यहाँ किसी ने बताया कि पूरी मस्जिद में 5 टाइम औरतें आती हैं, बहुत अच्छी बात है। 5 टाइम आपके घर की औरतें मस्जिद में आए या ना आए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हफ्ते में जब जुमा की नमाज होती है और इमाम साहब बड़ी मेहनत करके आधा घंटा की तकरीर करते हैं, खुतबा देते हैं और इस्लाम की बातें बताते हैं, कुरान की बातें बताते हैं, मेरे भाई आप कोशिश कीजिए कि आपकी मस्जिद में औरतों के लिए कम से कम जुमा के दिन जरूर इंतजाम होना चाहिए, ताकि हफ्ते के एक दिन कम से कम आपके घर की औरतें इस्लाम की बातों को समझ सकें। साल में जलसा करा लेने से आपकी बेटी और आपके घर की औरतें दीन को नहीं समझ सकती। आज कितनी औरतें हैं, अगर मैं पूछना शुरू कर दूं कि तुमको नहाने का इस्लामी तरीका आता है तो कितनी औरतों को इस्लामी तरीका नहीं आता, गुस्ल करने का, नहाने का तरीका नहीं आता। कितनी औरतों को मालूम ही नहीं कि वो कब पाक होती है, कब नापाक होती है। पाकी और नापाकी का मसला हो, नमाज का मसला हो, तहारत का मसला हो, अकीदे का मसला हो, आज हमारे घर की औरतों को मेरे भाई खुद बताएगा। बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ। बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ। हुए काम बुरे तो मुसलमान से, बदनाम बेचारा इस्लाम हुआ। जब आपने अपनी बेटियों को इस्लाम सिखाया ही नहीं, तो अगर आपके घर की कोई सोफिया किसी भुवनेश्वर के साथ शादी कर रही है तो मेरे भाई इसमें आश्चर्य की क्या बात है, इसमें हैरत की क्या बात है। आपकी बेटी को किसी ने बताया ही नहीं कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। अरे ईमान तो इतनी बड़ी दौलत है। हज़रत सुमैया को तो देखो, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, काश कि आपको कोई सुमैया के बारे में बताने वाला मिलता। सुमैया तो वो है कि उसके शौहर के सामने, उसके जवान बेटे के सामने अबू जहल कहता है कि सुमैया, तूने अगर इस्लाम को नहीं छोड़ा, तूने मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया मैं तुझे नंगा कर दूंगा, तेरे बदन से कपड़े उतार दूंगा। सामने जवान बेटा है, ओहो माँ के लिए कितनी शर्म की बात है, माँ के लिए कितनी गैरत की बात है, उसके जवान बेटे के सामने उसको बेलिबास कर दिया जाए। मगर सुमैया को पता था आज दुनिया में ये हालात मैंने देख लिए, लेकिन अपने ईमान को बचा लिया, अपनी तौहीद को बचा लिया, अपने दीन को बचा लिया, तो कल क़यामत के दिन मैं कामयाब हो जाऊंगी। सुमैया के बदन से कपड़े उतार दिए गए। बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेशर्मी से हजरत सुमैया को अबू जहल ने उनके शौहर के सामने, उनके जवान बेटे के सामने शहीद कर डाला। मगर सुमैया ने अपने दीन से समझौता न किया, अपने तौहीद से समझौता न किया, अपने इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया। हमारी बेटियों को सुमैया के बारे में बताया। नबी अकरम का दौर है, लड़ाई का मैदान है, जंग का मैदान है, जंग खत्म हो चुकी है, मुसलमानों की शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जा रहा है। एक औरत आती है जिसका नाम उम्मे खल्लाद है, उसका बेटा भी उस जंग में शहीद हो चुका है। वो अपने बेटे की लाश को देखने के लिए आती है और हदीस के अल्फाज है, वो सर से पैर तक बुर्के में आती है, वो सर से पैर तक नकाब में आती है, वो सर से पैर तक अपने आप को छुपा करके आती है। लोग कहते हैं तेरा बेटा तो कत्ल हो चुका है, तेरा बेटा तो दुनिया से जा चुका है और तू इतना पर्दे में आई है, तू अपने पूरे बदन को छुपा करके आई है। तो वो औरत क्या जवाब देती है, इन उर्जा इबनी फलन उर्जा हयाई। ओ लोगों, मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपनी शर्म हया को नहीं खोया है। मेरा बेटा गया है, मेरी हया नहीं गई, मेरी शर्म नहीं गई। इस्लाम ने पर्दे का जो हुक्म दिया है वो जंग के मैदान में उसके ऊपर मैं अमल करूंगी। मैं अपनी शर्म हया से कोई समझौता नहीं कर सकती। आज
करने की मेरे भाइयों, और अपने घर को सुधारने की हमें बड़ी जरूरत है। और खास तौर से बुरा मत मानिएगा, बंगाल के हालात जो है इस मामले में बहुत खराब है। शायद आपको मालूम ना हो, आपके बंगाल में बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी करके उनके साथ अपना घर बसा रही हैं और उनके तरीके से पूजा पाठ कर रही हैं, उनके मजहब में शामिल हो रही हैं, और ये बड़ी तेजी से भी हो रहा है। आज आपके घरों में कितनी मुसलमान लड़कियां हैं, जब वो घर से निकलती हैं पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। न उसके लिबास से इस्लाम झलकता है, न उसकी चाल ढाल से इस्लाम झलकता है, न उसकी शक्ल से, उसके चेहरे से इस्लाम झलकता है। वो लोगों मुसलमान औरत को तो देखकर दूर से ही पता चल जाता है ये मुसलमान औरत है। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना, ऐ नबी अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकला करे तो अपने ऊपर चादर डाल ले, अपने ऊपर बुर्का डाल ले, अपने ऊपर कोई ऐसा कपड़ा डाल ले जो उनकी खूबसूरती को छुपा ले, जो उनके शरीर को छुपा ले। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़य्यिन, ये लिबास, ये पर्दा, ये हिजाब उनकी पहचान बन जाएगा, और दुनिया वाले कहेंगे ये मुसलमान औरत है, ये अपने शरीर की नुमाइश नहीं करती, अपने हुस्न की नुमाइश नहीं करती। कितनी मुसलमान औरतें शादी के बाद वो बाकायदा क्या बोलते उसको, जो सिंदूर अपने माथे में सिंदूर लगाती, अपनी मांग में सिंदूर भरती है, अपने गले में मंगलसूत्र पहनती है। क्या आपको मालूम नहीं है कि अगर कोई चीज किसी मजहब का, किसी धर्म का एक अमल हो जाए जिससे उस मजहब की पहचान जुड़ी हो, तो फिर उसको जेवर के तौर पर भी आपको नहीं पहनना। मिसाल के तौर पर मंगलसूत्र हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ शादीशुदा औरत के लिए उसके सुहाग की एक निशानी होती है, और वो मंगलसूत्र को इतना कीमती समझा जाता है कि एक मिनट के लिए भी औरत अपने गले से मंगलसूत्र नहीं उतारती है। तो औरत गले में हार पहन सकती है, लॉकेट पहन सकती है, लेकिन अगर मुसलमान औरत मंगलसूत्र पहनती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस मजहब की एक पहचान वाली चीज, हिंदू धर्म की एक ऐसी चीज जो उस मजहब के साथ जुड़ी है, उसको वो अपने गले में पहन करके चल रही है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी दूसरे मजहब और किसी दूसरी कौम के तरीके पर चलेगा वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। क्या आपको मालूम है कि मांग में सिंदूर भरना ये भी हिंदू मजहब की एक निशानी है? कितनी मुसलमान औरतें, हमारी मुसलमान औरतें सिंदूर लगाती हैं, माथे पर बिंदिया जो लगाती है, इस बिंदिया को भी लगाने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। आप इसी बंगाल में हमने ये भी सुना और देखा, शादी के पहले एक रस्म होती है, हल्दी की रस्म। अब बड़ी तेजी से ये सब चीजें बढ़ रही हैं। हल्दी की रस्म होती है, चलो हल्दी, अब ये भी एक सवाल है कि हल्दी क्यों लगाई जाती है। एक दिन मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि शादी के मौके पर हमारे भारत में हल्दी क्यों लगाई जाती है, तो पता लगा कि हल्दी का भी ताल्लुक मजहब से, उसको भी हिंदू धर्म की के अंदर एक बड़ी मान्यता दी गई है कि अगर हल्दी लगा ली जाए तो फिर औरत, शौहर और बीवी का जो रिश्ता है, पति पत्नी का जो रिश्ता है, इसमें किसी की नजर नहीं लगेगी। हल्दी के लगाने से इसके अंदर बरकत पैदा होगी। अब जाहिर है अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हल्दी लगाना भी ठीक। हालांकि हल्दी के अंदर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंटीसेप्टिक है हल्दी लगाने से शरीर और बदन में फायदा होता है। चलो अगर हम दवा के तौर पे, इलाज के तौर पे, शादी हो रही है लड़की की, वो अपने बदन पे हल्दी लगा रही, चलो उस लिहाज से अगर उसको सही नहीं करेंगे, लेकिन उसका बाकायदा फंक्शन करना, हल्दी के नाम पे पूरी पार्टी हो रही है, सारे घर की लड़कियां पीले पीले कपड़े पहन रही हैं, सारे घर के लड़के पीले पीले कपड़े पहन रहे हैं, बाकायदा दावत का एहतमाम किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों? क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? ये
तो गैर मुस्लिमों का तरीका है, ये तो गैर मुस्लिमों का कल्चर है, इस्लाम के अंदर इसकी कोई इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन। ओ लोगों, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे, अगर वो पूरा एक बारिश से चलेंगे तो तुम एक बारिश से चलोगे, एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लऊ दखलू जोरा सब्बिन, अगर तुमसे पहले के लोग किसी जानवर के बिल में चले जाएंगे तो तुम भी उसके बिल में चले जाओगे। पहले के लोगों के तरीके पर तुम चलोगे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, पहले के लोगों से कौन लोग मुराद हैं? क्या यहूदी और ईसाई मुराद हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि और कौन मुराद है? तो आज मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ इस मुल्क में हिंदू भाइयों के साथ रहते उनके कल्चर को अपना रहा है। और आज हमारे शादी ब्याह में बहुत सारी चीजों की अच्छे अच्छे दीनदार घरों में बर्थडे मनाया जा रहा है, बच्चे की पैदाइश के दिन बच्चे के लिए बाकायदा बड़ा सा केक लाया जा रहा है, मोमबत्ती लाई जा रही है, घर में पार्टी हो रही है, ताली बजाई जा रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू का नारा लगाया जा रहा है, खानदान वालों को दावत खिलाई जा रही है। क्या है उसके बाद एनिवर्सरी मनाई जा रही है। मेरी शादी हुई थी 24 फरवरी। हर साल 24 फरवरी को मेरी बीवी कहती है इनकलाब रहेंगे मेरी, मैं कहता हूं मैं प्रोग्राम में जाऊंगा, मैं रहता ही हूं। और तो बोला ही सब चीजें बड़ी अच्छी लगती थी। शादी की, शादी वाले दिन शौहर हमारा घर पे रहे, सालगिरह वाला दिन है, उस दिन बड़ा यादगार दिन है। अरे भाई, हर दिन को यादगार बनाओ। बीवी से मोहब्बत करने के लिए साल का कोई दिन खास नहीं है, हर दिन उससे मोहब्बत करो। बच्चों से मोहब्बत करना है, बच्चों को केक खिलाना है, कभी भी केक खिलाओ। उसके लिए आपको बर्थडे मनाने की जरूरत नहीं है, ये तमाम चीजें बेकार है। हमने एक दिन बनाया। अब मदर्स डे, साल में एक दिन है मदर्स डे। उस दिन बेचारा जो जिंदगी में कभी अपनी माँ से कायदे से बात नहीं करता, वो भी फेसबुक पर बयान दे रहा है कि माँ का ये मकाम है और माँ का ये मकाम है, हैप्पी मदर्स डे। हमें जाके पहले तो अपनी माँ की खबर दे भाई साहब, घर में तेरी बूढ़ी माँ दवाएं आज को तरस रही है और तू फेसबुक पर मदर्स डे की मुबारकबाद। फादर्स डे, बाप के नाम पर एक डे बनाया जा रहा है। तो ये जितने डेज हैं, ये जो डेज बनाए जा रहे हैं मेरे भाइयों, ये भी हमारे इस्लामिक कल्चर में नहीं है। हमारा इस्लाम का बड़ा क्लियर एंड क्लीन कॉन्सेप्ट है कि बाप हर दिन बाप है, माँ हर दिन माँ है, माँ का सम्मान रोज होना चाहिए, बाप की सेवा रोज होनी चाहिए, बीवी से मोहब्बत रोज होनी चाहिए और बच्चे के शौक और उसके बच्चों के अरमान को रोज पूरा करना चाहिए। उसके लिए इस तरीके की चीजों को करने की जरूरत नहीं है। तो आज हमें और आपको अपने घरों से इन सब चीजों को हटाना है। तो हमें जानना पड़ेगा कि हम अपने घर की इस्लाह कैसे करें, अपने घर का सुधार कैसे। फितरों का दौर है, ये फितरों का दौर है। कहीं बेपर्दगी का फितना, कहीं बेहयाई का फितना, कहीं इस्लाम के नाम पर इस्लाम से दूर करने का फितना है। इस दौर में भी अल्लाह के नबी की ये तालीम है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा अपने घर के अंदर रहे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तूबा लिमन मलक लिसानहु, वो इंसान काबिल मुबारकबाद है जो अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले, वह वसियहु बैतहु, और जो अपने घर के अंदर रहे। कोशिश कीजिए, अपने परिवार को टाइम दीजिए, अपने बीवी बच्चों को टाइम दीजिए। जब आप अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी से खाली हो जाएं तो आप अपने घर वालों को टाइम दीजिए, आप बहुत सारे फितनों से बच जाएंगे। आज हालात क्या है? शौहर रात में आता है, काम धंधा करके आया है, थका हारा आया है, बीवी बेचारी मोबाइल में लगी है और कोई सीरियल देख रही है, उसका फेवरेट सीरियल है, बीवी सीरियल में लगी है। शौहर बेचारा खाना खाता है। अब खाना खाने के बाद शौहर बच्चों से नहीं बोल रहा है, बच्चों की खैर खबर नहीं ले रहा है। शौहर भी अपना मोबाइल पर लग गया, व्हाट्सएप पे लग गया, फेसबुक पर लग गया, अपने सोशल मीडिया में। बच्चे अपना अलग मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, माँ अलग सीरियल देख रही है, बाप की एक अलग दुनिया है। मेरे भाई, ये पूरे घर का जनाजा निकल रहा है। घर के अंदर जो प्यार होना चाहिए, न माँ को
बच्चे का प्यार मिल रहा है, न बच्चे को माँ का प्यार मिल रहा है, न शौहर को बीवी की मोहब्बत मिल रही है, न बीवी को शौहर की मोहब्बत।